अब जैसी मोनिका उस कमरे के अंदर घुसी ना, उसको उस कमरे के अंदर ना अजीब सी प्रेजेंस महसूस हुई। उसको ये लगने लग गया था कि जैसे ना उस कमरे के अंदर उसके अलावा और भी कोई है। रात को जैसी मोनिका सोई ना, उसको भयानक सा सपना आया। सपने के अंदर मोनिका ने खुद को उसी घर के अंदर गृह प्रवेश करता हुआ देखा। और वो क्या देखती है कि जैसे जैसे वो उस घर के अंदर एंटर कर रही है ना, वैसे वैसे उसके पीछे एक और अजीब सी लड़की उस घर के अंदर उसके पीछे पीछे एंटर कर रही है। मोनिका ने सपने में जैसे उस लड़की को देखा ना, वो घबरा के उठी। आदित्य ने बोला क्या हुआ? मोनिका ने रोना स्टार्ट कर दिया कि आदित्य, जब से मैं इस घर के अंदर आई हूं ना, मेरे साथ अजीबोगरीब घटनाएं हो रही है। मुझे अजीब से सपने आ रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या। आदित्य ने बोला मोनिका तुमने देखा क्या, ये तो बताओ सपने में। मोनिका ने आदित्य को पूरा सपना एक्सप्लेन किया। जैसे आदित्य ने सपना सुना ना, तेजी से हंसना स्टार्ट कर दिया कि मोनिका तुम्हें हो क्या गया है? तुम्हारे हिसाब से जब तुमने गृह प्रवेश किया था तो तुम्हारे पीछे पीछे इस घर के अंदर एक भूतनी आ गई। हम सब एक भूतनी के साथ रह रहे हैं, राइट? मोनिका ने बोला आदित्य, मैं भी इन चीजों पे विश्वास नहीं करती, पर जब से मैं इस घर के अंदर आई हूं ना, मुझे अजीब सा लग रहा है। मेरे को ऐसा लगता है कि जो औरत सपने में मुझे दिखाई देती है ना, वो मेरे आसपास ही सारा दिन घूमती रहती है। कहते हैं अगर कोई इंसान ऑल ऑफ द सडन मर जाए और मरने से पहले अगर उसकी कोई अधूरी इच्छा रह जाए ना, तो वो इंसान एज अ स्पिरिट काफी समय तक इस लोक में, इस डायमेंशन में भटकता रहता है। और कई सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि वो आत्मा, वो ऊर्जा अपनी उस अधूरी इच्छा को पूरा करने के लिए ना किसी भी लेवल पे जा सकती है। और जो हमारी आज की हॉरर स्टोरी है ना गाइस, वो इसी पर बेस्ड है। हरियाणा में रहने वाले मोनिका और आदित्य की आज से कुछ टाइम पहले शादी फिक्स हुई। मोनिका की जिस गांव में शादी फिक्स हुई थी ना, उस गांव के लोग ना वहां की ग्रामीण देवी को बहुत मानते थे। कोई भी शुभ काम होना है, कोई भी मंगल कार्य होना है, किसी को कोई नई शुरुआत करनी है ना, सब लोग उस ग्रामीण देवी के यहाँ पे मत्था टेकने जाते थे। सबको ना एक अलग सा विश्वास था कि जब तक हमारे ऊपर उस ग्रामीण देवी का आशीर्वाद है ना, हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। गांव में कई तरह के मिरेकल्स किए थे उस देवी ने, तो सबको ना एक बिलीव था कि कोई भी काम हम करेंगे उससे पहले देवी के यहाँ पे मत्था टेकेंगे ना, तो सब कुछ अच्छा होगा। अब मोनिका और आदित्य की शादी हुई। शादी के बाद जब बारात वापसी लौट रही थी, तो मोनिका और आदित्य ने उस देवी के यहाँ पे मत्था टेकने के लिए वो लोग रुके। दोनों ने देवी के यहाँ पे मत्था टेका। मत्था टेकने के बाद जब वो मंदिर से नीचे उतर रहे थे ना, नीचे उतरती ना मोनिका के पैर में कुछ चुभा। मोनिका चिल्लाई। आदित्य ने पूछा कि मोनिका सब ठीक तो है, क्या हुआ? मोनिका ने बोला आदित्य, मेरे पैर में ना कुछ चुभा, एक बार देखना। जैसी मोनिका ने अपने पैर ऊपर किया ना, आदित्य क्या देखता है कि मोनिका के पैर से ना खून बह रहा है। ये चीज जैसी गांव वालों ने देखी ना, सबने बातें बनाना स्टार्ट कर दिया कि ये तो अशुभ हो गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये गलत संकेत है। आदित्य ने पूछा कि आप लोग बोल क्या रहे हो? सबने ये बोला कि बेटा, ये लड़की ना आपके घर की होने वाली लक्ष्मी है। गृह प्रवेश से पहले घर की लक्ष्मी का पैर कटना ना बहुत अशुभ होता है। जैसे ये बात आदित्य ने सुनी ना, उसको बहुत गुस्सा आया। उसने बोला कि आप लोग कहाँ जी रहे हो? दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है? आप लोग बेकार की चीजों में आज भी विश्वास करते हो। शुभ अशुभ कुछ भी नहीं होता। इसका पैर कटेगा तो खून तो आएगा ना, इंसान है। मैं सब इन चीजों में नहीं मानता, जाने दो। गांव वालों ने भी ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। मोनिका और आदित्य घर पहुंचे। घर पहुंचते ही मोनिका का ना धूमधाम से गृह प्रवेश हुआ। पर जिस दिन से मोनिका उस कटे हुए खून भरे पैर से उस घर के अंदर घुसी ना, उसी रात से उसके साथ उस घर में भयंकर तांडव होना स्टार्ट हो गया। अब जब पहली ही रात को मोनिका उस घर के अंदर सोई, तो उसको ना अजीब सा सपना आया। सपने के अंदर मोनिका ने वही ग्रामीण देवी का मंदिर देखा। और वो क्या देखती है कि उस ग्रामीण देवी के मंदिर के बाहर ना वो खुद खड़ी हुई है, उसके पैर से खून बह रहा है और एक लड़की उस खून को अपने हाथ में पकड़ के चाट रही है और मोनिका की तरफ देख के ना हंस रही है। ये चीज जैसी मोनिका ने सपने के अंदर देखी ना, वो घबरा के उठी। आदित्य ने पूछा कि क्या हुआ मोनिका?
मोनिका ने आदित्य को घबरा के पूरा सपना समझाया। आदित्य ने बोला, मोनिका इसमें डरने वाली बात क्या है? आज हम ग्रामीण देवी के मंदिर से आए हैं, तुम्हारा वहां पे पैर कट गया था, वो सब चीजें तुम्हारे दिमाग में बैठ गई, उस सपना बना लिया। अब मोनिका को भी लगा कि हाँ ऐसा हो सकता है। अब मोनिका और आदित्य सो गए। अगली सुबह जब मोनिका काफी देर तक नहीं उठी ना, आदित्य घबरा गया। वो जैसी मोनिका को उठाने के लिए गया, वो क्या फील करता है कि मोनिका का पूरा शरीर तप रहा है। उसने मोनिका को घबरा के उठाया। मोनिका जैसी उठी ना, उसने सब कुछ बताया कि मेरे को ना अजीब सा लग रहा है, मेरी पूरी बॉडी में वीकनेस आ रही है, पूरा शरीर भारी सा हो रहा है। आदित्य और मोनिका सबसे पहले डॉक्टर के पास गए। वहां पे ना डॉक्टर ने कुछ टेस्ट वगैरह किए और टेस्ट वगैरह करने के बाद बोला कि देखो, घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। आप लोगों की अभी रिसेंटली शादी हुई है, शादी के बाद यूजुअली ऐसा होता है, आप लोगों ने ढंग से अपनी नींद भी पूरी नहीं की है, ढंग से डाइट वगैरह भी नहीं लिए काफी दिनों से, तो ऐसा यूजुअली होता है, घबराओ मत। मैं कुछ मेडिसिन लिख के दे रहा हूँ, आप रेगुलर इस लड़की को मेडिसिन वगैरह दो और इसको प्रॉपर डाइट दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब आदित्य ने कहा ठीक है। आदित्य और मोनिका अपने घर में पहुंचे। जैसे आदित्य और मोनिका अपने घर के अंदर घुसे ना, आदित्य के घर वालों ने मोनिका को टॉन्ट मारना स्टार्ट कर दिया कि हमने तो पहले ही कहा था, गांव वालों ने भी समझाई थी कि कटे हुए पैर से बहू का गृह प्रवेश मत करो, देखो हो गई ना तबीयत खराब। जैसे ये बात आदित्य ने सुनी ना, उसको बहुत गुस्सा आया। उसने घर वालों को बहुत सुनाया कि मैं कितनी बारी समझाऊं कि ये सब चीजों पे मैं भरोसा नहीं करता, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है, आप और सारे गांव वाले आज भी पुरानी चीजों को मानते हो, ये शुभ अशुभ कुछ भी नहीं होता, ये लड़की वैसी इतनी परेशान है, ऊपर से आप लोग। आज के बाद इस घर में कोई भी मोनिका कुछ भी नहीं बोलेगा, इसको रेस्ट करने दो। अब मोनिका अपने रूम के अंदर रेस्ट करने के लिए घुस गई। अब जैसी मोनिका उस कमरे के अंदर घुसी ना, उसको उस कमरे के अंदर ना अजीब सी प्रेजेंस महसूस हुई। उसको ये लगने लग गया था कि जैसे ना उस कमरे के अंदर उसके अलावा और भी कोई है। रात को जैसी मोनिका सोई ना, उसको भयानक सा सपना आया। सपने के अंदर मोनिका ने खुद को उसी घर के अंदर गृह प्रवेश करता हुआ देखा और वो क्या देखती है कि जैसे जैसे वो उस घर के अंदर एंटर कर रही है ना, वैसे वैसे उसके पीछे एक और अजीब सी लड़की उस घर के अंदर उसके पीछे पीछे एंटर कर रही है। मोनिका ने सपने में जैसे उस लड़की को देखा ना, वो घबरा के उठी। आदित्य ने बोला क्या हुआ? मोनिका ने रोना स्टार्ट कर दिया कि आदित्य, जब से मैं इस घर के अंदर आई हूं ना, मेरे साथ अजीबोगरीब घटनाएं हो रही है, मुझे अजीब से सपने आ रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या। आदित्य ने बोला मोनिका तुमने देखा क्या, ये तो बताओ सपने में। मोनिका ने आदित्य को पूरा सपना एक्सप्लेन किया। जैसे आदित्य ने सपना सुना ना, उन तेजी से हंसना स्टार्ट कर दिया कि मोनिका तुम्हें हो क्या गया है? तुम्हारे हिसाब से जब तुमने गृह प्रवेश किया था, तो तुम्हारे पीछे पीछे इस घर के अंदर एक भूतनी आ गई, हम सब एक भूतनी के साथ रह रहे हैं, राइट? मोनिका ने बोला आदित्य, मैं भी इन चीजों पे विश्वास नहीं करती, पर जब से मैं इस घर के अंदर आई हूं ना, मुझे अजीब सा लग रहा है। मेरे को ऐसा लगता है कि जो औरत सपने में मुझे दिखाई देती है ना, वो मेरे आसपास ही सारा दिन घूमती रहती है, प्लीज कुछ करो। आदित्य ने बोला मोनिका तुम पागल हो चुकी हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। डॉक्टर ने क्या बोला है, तुम्हें प्रॉपर रेस्ट की जरूरत है, मैं तुम्हें दवाइयां वगैरह दे रहा हूं ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम बस रेस्ट करो। अब एक दिन बीता, 2 दिन बीते, करते करते हफ्ते 10 दिन बीत गए। डॉक्टर की दी हुई दवाई से ना मोनिका की तबीयत में कोई भी सुधार नहीं आ रहा था, बल्कि दिन भर दिन करके ना उसकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो रही थी। सबसे पहले ना मोनिका के बिहेवियर में चेंज आना स्टार्ट हुआ। वो किसी से बात करके राजी नहीं थी, कोई भी उससे बात करने के लिए जाता, वो सामान उठा उठा के उसके ऊपर फेंकती। कोई घर में पूजा पाठ करता, घर में मंत्र जाप करता, उसको गुस्सा आता, वो चिल्लाती कि बंद कर दो ये सब, मुझे पसंद नहीं है ये सब। घर वाले ना उसके चेंज होते हुए बिहेवियर से परेशान थे कि दिन भर दिन करके इस लड़की को होता क्या जा रहा है। कुछ दिन बाद ना मोनिका की फूड हैबिट्स में चेंज आना स्टार्ट हो गया। उसे घर पे बना हुआ खाना पसंद ही नहीं आता था, मतलब वो खाना उठा उठा के फेंकने लग गई थी। घर वाले पूछते कि तू चाहती क्या है, तुझे खाना क्या है? कभी बोलती मुझे कच्चा मांस खाना है, कभी बोलती मुझे खून पिला दो। घर वाले हैरान हो गए थे कि दिन भर दिन करके इस लड़की को होता क्या जा रहा है।
आए दिन मोनिका अजीबोगरीब हरकतें करती। धीरे धीरे करके मोनिका ने नहाना धोना बंद कर दिया था। उसके शरीर में से अजीब सी बदबू आती थी। घर वाले सब परेशान थे कि इसको हो क्या गया है। थोड़े और दिन बीते। मोनिका ने ना अकेले में रहना स्टार्ट कर दिया था। यूजुअली वो अपने कमरे के अंदर रहती थी। उसे कमरे से ना ऐसी आवाज आती थी जैसे मोनिका किसी से बात कर रही है। कई बार घर वालों ने ना मोनिका के रूम में घुसने की कोशिश करी और ये देखना चाहा कि आखिरकार मोनिका बात किससे करती है। वो जैसे कमरे के अंदर घुसते और मोनिका से पूछते कि मोनिका किससे बात कर रही है अकेले में। मोनिका पता है क्या रिप्लाई करती? यहाँ पे इतने सारे लोग तो हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहे। घर वालों को ना धीरे धीरे ये इंडिकेशन होने लग गया था कि जिस तरह की हरकतें मोनिका कर रही है ना, ये कोई नॉर्मल नहीं है। ये डॉक्टर के लेवल की परेशानी नहीं है। हो ना हो मोनिका के ऊपर जरूर कोई ना कोई ऊपरे पराये का साया है। अब घर वालों ने कई बार मोनिका के पति आदित्य को समझाने की कोशिश करी कि तेरी वाइफ मोनिका को ना कोई डॉक्टरी दिक्कत नहीं है, इसके ऊपर हो ना हो कोई ऊपरे पराये का साया है। पर जब भी आदित्य इस तरह की बात सुनता ना, उसको गुस्सा आता। वो बोलता कि आपको कितनी बार समझाऊं मैं सबको कि मैं इन सब चीजों पे विश्वास नहीं करता। मोनिका को सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत है। आदित्य ने ना मोनिका को बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया, महंगी से महंगी मेडिसिन दी, बड़े से बड़े टेस्ट करवाए, लेकिन ना मोनिका की तबीयत में कोई भी सुधार नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ मोनिका की तबीयत दिन ब दिन करके खराब होती जा रही थी। एक रात को जब मोनिका और आदित्य अपने कमरे में सो रहे थे ना, तो मोनिका ने आदित्य को गला घोट के मारने की कोशिश की। मोनिका ने जैसे ही आदित्य के गले पे हाथ रखा, आदित्य घबरा के उठा। उसने मोनिका को धक्का दिया। जैसे ही आदित्य ने मोनिका को धक्का दिया ना, मोनिका अपने बेड से गिर गई। आदित्य ने बोला, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम चाहती क्या हो आखिरकार? जैसे ही आदित्य ने सवाल किया ना, पहली बार मोनिका के शरीर से मोनिका नहीं, कोई और औरत बोली कि तुझे चाहती हूं, तुझे अपने साथ लेके जाऊंगी। तुझे क्या लगा तू मुझे मरा हुआ छोड़ देगा और मैं तेरे को किसी और की होने दूंगी? तू कुछ भी कर ले, तेरे को मैं अपने साथ लेके जाऊंगी। जैसे आदित्य ने बात सुनी ना, वो इतना घबरा गया, इतना घबरा गया कि वो अपने कमरे से बाहर भाग गया। अब आदित्य जैसे अपने कमरे के बाहर भागता हुआ पहुंचा, उसने घर वालों को सब कुछ बताया कि मोनिका किस तरह की हरकत कर रही है। घर वालों ने उसे बोला कि हमने तुझे कितनी बारी समझाया है कि तेरी वाइफ को, मोनिका को, कोई ऊपरे पराये की दिक्कत है, इसको किसी अच्छे तांत्रिक को दिखा। अब आदित्य परेशान तो था ही, मरता क्या नहीं करता। उसने बोला ठीक है। आदित्य ने अपने गांव में सब लोगों से बात करी कि आप किसी अच्छे तांत्रिक को जानते हो। कुछ लोगों ने यह बताया कि पास के गांव में ना एक बहुत अच्छा तांत्रिक बैठता है, कई सालों से लोगों की वो सेवा कर रहा है और कई सारे लोग वहां पे ठीक होने के लिए आते हैं। अब आदित्य वहां पे पहुंचा। जैसे आदित्य वहां पे पहुंचा, वहां बैठा, उसने तांत्रिक को ना सब कुछ बताया कि किस तरीके से उनकी शादी हुई, धीरे धीरे करके कैसे मोनिका की तबीयत खराब होनी स्टार्ट हुई, उसको किस तरह के सपने आते हैं, किस तरह की हरकतें करती, सब कुछ बताया। तांत्रिक ने बोला वो तो सब ठीक है, सबसे पहले लड़की की फोटो तो दिखा। आदित्य ने अपने जेब से फोन निकाला, मोनिका की फोटो दिखाई। जैसे ही तांत्रिक ने मोनिका की फोटो देखी ना, वो कहता है किसकी फोटो दिखा रहा है, ये लड़की तो मर चुकी है। आदित्य कहता है बाबा जी कैसी बात कर रहे हो, ये मेरी बीवी मोनिका है, घर पे जिंदा एकदम। तांत्रिक बोलता बेटा अगर ये लड़की सच में जिंदा है ना, तो हो ना हो इस लड़के के ऊपर कोई बहुत भयानक प्रचंड ऊर्जा का साया है। कैसे भी करके जल्द से जल्द इस लड़की को बचाना पड़ेगा। इस लड़की का पूरा शरीर अंदर से काला पड़ चुका है। जैसे ये बात आदित्य ने सुनी ना, उसने रोना स्टार्ट कर दिया कि बाबा कैसे भी करके ना आप मेरी वाइफ मोनिका को बचा लो। अब तांत्रिक ने बोला अगर ऐसी बात है ना, तो कैसे भी करके इस लड़की मोनिका को मेरे पास लेके आ। आदित्य भागता हुआ सीधा अपने घर पे गया और अपने घर वालों से बात करी कि मेरे को तांत्रिक बाबा जी ने मोनिका को ठीक करने के लिए बोल दिया है, हमें कैसे भी करके झूठ बोल कर ना मोनिका को बाबा जी के पास ले जाना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे वो आत्मा मोनिका को जाने नहीं देगी। उन्होंने बोला ठीक है। पर जब आदित्य और घरवाले ये सारी बात कर रहे थे ना, सारी बातें मोनिका ने सुन ली। मोनिका के शरीर में जो आत्मा थी ना, उसने चीखना स्टार्ट कर दिया, चिल्लाना स्टार्ट कर दिया।
सब कुछ तोड़ना स्टार्ट कर दिया, सामान फेंकना स्टार्ट कर दिया और चिल्लाते हुए बोलती है, तुमको सच में लगता है कि वो तांत्रिक तुम लोगों को मुझसे बचा लेगा? मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, तुम भी मरोगे, ये लड़की भी मरेगी और वो तांत्रिक भी मरेगा। अब जैसे ही आदित्य ने मोनिका का ये रूप देखा ना, वो घबरा गया और सीधे तांत्रिक को फोन किया कि बाबा जी, मोनिका इस तरह की हरकतें कर रही है। बाबा जी ने बोला, अगर ऐसी बात है ना तो रुक, मैं तेरे पास आ रहा हूं। उसने बोला ठीक है। अब 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते, करते करते 3-4 घंटे बीत गए। आदित्य बैक टू बैक तांत्रिक को फोन कर रहा था कि तांत्रिक कहां तक पहुंचा, अभी तक घर क्यों नहीं आया, लेकिन ना तांत्रिक फोन ही नहीं उठा रहा था। दूसरी तरफ मोनिका हंसती जा रही थी कि देखा, नहीं पहुंच पाया ना तांत्रिक इस घर तक, मैंने कहा था ना मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। आदित्य को समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे क्या। 4 से 5 घंटे बाद ना आदित्य के पास एक आदमी का फोन आया कि जो तांत्रिका पे घर पे आने वाला था ना, उसका भयंकर एक्सीडेंट हो चुका है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। जैसे ही ये बात आदित्य ने सुनी ना, वो इतना घबरा गया, इतना घबरा गया कि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब करे क्या। अब आदित्य परेशान था क्योंकि आदित्य की जो आखिरी उम्मीद थी ना, वो तांत्रिक बाबा जी थे, लेकिन बाबा जी तो हॉस्पिटलाइज्ड हो गए। अब आदित्य करे क्या। दूसरी तरफ ना मोनिका की हरकतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। आए दिन मोनिका को अजीबोगरीब सपने आते। यूजुअली ना मोनिका को सपने के अंदर वो ग्रामीण देवी का मंदिर दिखाई देता, खून दिखाई देता और स्पेशली वो लड़की दिखाई देती। लेकिन अब सपने इस लेवल के आने लग गए थे कि मोनिका को सपने के अंदर उस लड़की के साथ मोनिका खुद का पति आदित्य दिखाई देने लग गया। मोनिका को स्टार्टिंग में बिलीव ही नहीं हुआ कि उसको ऐसे सपने क्यों आ रहे हैं, क्योंकि सपने के अंदर ना मोनिका को वो लड़की के साथ आदित्य कभी घूमता हुआ दिखाई देता, कभी उसी ग्रामीण देवी के मंदिर में पूजा करता हुआ दिखाई देता। जब कभी कभार मोनिका होश में आती ना, तो आदित्य से पूछती कि ऐसा क्यों हो रहा है, सपने में मोनिका को उस लड़की के साथ आदित्य क्यों दिखाई दे रहे। लेकिन आदित्य को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसने कई बार मोनिका को समझाया कि मोनिका ऐसी हरकतें बंद कर दो, तुम पागल हो चुकी हो, थोड़े दिन इंतजार करो, मैं तुमको डॉक्टरों के दिखा रहा हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मोनिका को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब चीजें जो उसके साथ हो रही है, ये उसके दिमाग का वहम है, कोई उसको रोग हो चुका है, या सच में उसके ऊपर कोई बहुत भयंकर नकारात्मक ऊर्जा है। कुछ और दिन बीते। आदित्य ने कई तरह के तांत्रिकों को, अघोरियों को पूछा। कई सारे लोग जब अघोरी तांत्रिक जैसी मोनिका की फोटो देखते ना, वो अपना हाथ पीछे कर लेते। कुछ अघोरियों ने, तांत्रिकों ने मोनिका को ठीक करने की हाँ भी भरी, लेकिन कोई भी तरह का मंत्र, कोई भी तरह की हवन पद्धति, कोई भी तरह की ऊर्जा मोनिका को ठीक नहीं कर पा रही थी। जब इतना सब कुछ खराब हो गया ना, एंड में आदित्य हार मान गया। दिन भर दिन करके मोनिका की तबीयत और भी ज्यादा खराब होती गई। उसने घर में चीखना, चिल्लाना स्टार्ट कर दिया, सामान फेंकना स्टार्ट कर दिया। मतलब ना, जितने भी घर वाले थे ना आदित्य के, वो सारे ना बाउंड हो गए थे कि अगर उन्होंने मोनिका की बात नहीं मानी ना, तो ना जाने मोनिका क्या कर देगी। मतलब आदित्य के घर वालों ने ना बाहर गांव के लोगों से मिलना, आस पड़ोस के लोगों से मिलना, बातचीत करना बंद कर दिया था। अब कुछ और दिन बीते। धीरे धीरे करके ना आदित्य और आदित्य के घर वालों ने बाहर निकलना बंद कर दिया था, सबसे बातचीत करना बंद कर दिया था, क्योंकि मोनिका के शरीर में जो आत्मा थी ना, उसने घर वालों को इतना डरा रखा था कि वो घर से बाहर ही नहीं निकलते थे। धीरे धीरे करके ना, जब पड़ोसियों ने ये चीज नोटिस करी कि आदित्य और आदित्य के घर वाले घर से बाहर नहीं निकलते, किसी से बात नहीं करते, तो उनको डाउट हुआ। उन्होंने कई बार आदित्य घर वालों से मिलने की कोशिश करी, लेकिन जब भी वो घर पे जाते थे, नॉक करते थे, तो कोई गेट ही नहीं खोलता था। एक रात को आदित्य ना अपने घर के बाहर खड़ा हुआ था। पड़ोसी ने ये चीज देख ली। वो भागता हुआ आदित्य के पास आया और उसने पूछा कि भाई सब कुछ ठीक तो है, तुम लोग घर के बाहर दिखाई नहीं देते, ना हमसे बात करते हो, सब कुछ ठीक तो है, हुआ क्या है। उस टाइम आदित्य ना परेशान तो था ही। आदित्य ने रोते रोते अपने पड़ोसी को सब कुछ बता दिया। स्टार्टिंग में ना आदित्य के पड़ोसी को बिलीव ही नहीं हुआ कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन जब उसने मोनिका की हालत देखी ना, वो डर गया। उसने डर के सारी बात गांव वालों को बता दी। जैसी ये बात गांव में फैली ना, सब लोग घबरा गए, सब लोग इकट्ठा हुए।
सबने ये डिसाइड किया कि कैसे भी करके मोनिका को ठीक करना ही पड़ेगा। सबने ये सोचा कि गांव में जब जब संकट आया है ना, हमारे गांव की ग्रामीण देवी ने मदद करी है, तो कैसे भी करके ना हमको मोनिका को उस ग्रामीण देवी के मंदिर पे ले जाना ही होगा। जैसे ये बात मोनिका ने सुनी ना, उसने वापस अपनी अजीबोगरीब हरकतें करनी स्टार्ट कर दी। चीखना स्टार्ट कर दिया, चिल्लाना स्टार्ट कर दिया, सामान सब पे फेंकना स्टार्ट कर दिया, गांव वालों गंदी गंदी गाली देनी स्टार्ट कर दी और ये बोलती तुम्हें जो करना है कर लो, तुम सब मरोगे मेरी बात नहीं मानोगे तो। अब गांव वाले परेशान करें क्या। सब लोगों ने डिसाइड किया कि मोनिका को कैसे भी करके उस ग्रामीण देवी के मंदिर पे ले जाना ही होगा, चाहे जबरदस्ती क्यों ना हो। सबने मोनिका को रस्सी से बांधा और खींचते हुए उस ग्रामीण देवी के मंदिर पे लेके गए। अब जैसे ही मोनिका उस ग्रामीण देवी के मंदिर के अंदर एंटर हुई, उसने वापस अजीबोगरीब हरकतें करना स्टार्ट कर दिया। उसने चीखना स्टार्ट कर दिया, चिल्लाना स्टार्ट कर दिया, तेजी से हंसना स्टार्ट कर दिया। वो ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे वो उस मंदिर को जानती हो, कई बार वहां सेवा कर चुकी हो। मोनिका को उस देवी के मंदिर की मूर्ति के सामने बिठाया गया। थोड़ी देर बाद वहां पंडित आया, वो बैठा, उसने पूछा कि तू है कौन, क्यों परेशान कर रखा है इस बच्ची को, इसने तेरा बिगाड़ा क्या है। जैसे पंडित ने सवाल पूछा ना, मोनिका ने रोना स्टार्ट कर दिया कि आप पूछ रहे हो पंडित जी मैं कौन हूं, भूल गए मैं इस मंदिर में सेवा करने आती थी, यहाँ जोत लगाती थी। मैंने तो आपसे आशीर्वाद भी लिया था कि जल्दी मैं और आदित्य इसी मंदिर में इस मूर्ति के आगे शादी करेंगे। हम दोनों ने आपका आशीर्वाद लिया था, आप भूल गए। पंडित को स्टार्टिंग में कुछ भी समझ नहीं आया। उसने बोला ये सब छोड़, अपना नाम बता। उस रात को पहली बार मोनिका के शरीर में जो आत्मा थी ना, उसने अपना नाम बताया कि पंडित जी मैं शीतल, अब याद आया मैं कौन हूं, इस मंदिर में आया करती थी। जैसे पंडित ने वो नाम सुना ना, वो हैरान हो गया कि तू तो मर चुकी थी, तू वापस कैसे आ सकती है, ये हो कह सकता है, तू झूठ बोल रही है। अब शीतल बोलती कि पंडित जी मैं झूठ बोल रही हूं, आप सब कुछ भूल गए, आपको कुछ भी याद नहीं है। मैं दिन रात इस मंदिर में आया करती थी, यहाँ जोत लगाया करती थी, इस देवी की मूर्ति को मैं अपने हाथ से स्नान करवाती थी, श्रृंगार करती थी, आप सब कुछ भूल गए। जैसी ये बात पंडित ने सुनी ना, वो हैरान हो गया। उसने कहा अगर तू सच में शीतल है ना, तो ये बता कि तू मरी कैसे। शीतल ने सब कुछ बताया कि आज से कुछ टाइम पहले इस मंदिर के बाहर मेरी मौत हो चुकी थी, लेकिन आपके सामने और इस देवी के सामने आदित्य ने मेरे को वचन दिया था कि वो मेरे से शादी करेगा, मेरे साथ फेरे लेगा। अब मैं तो मर गई, लेकिन मेरा वचन तो पूरा नहीं हुआ ना। उस दिन से लेके अब तक मैं इसी मंदिर के आसपास भटक रही हूं। अब पंडित परेशान कि तू बोल क्या रही है, तू सबसे पहले मुझे ये बता कि तू मोनिका के शरीर में घुसी कैसे। शीतल ने सब कुछ बताया कि जिस दिन मोनिका और आदित्य इस मंदिर में मत्था टेकने के लिए आए थे ना, उसी दिन मंदिर के बाहर से मैं उसके शरीर में घुस चुकी थी और उसी दिन से मैं मोनिका के साथ ही हूं। अब पंडित परेशान हो चुका था। गांव वालों ने जैसी ये चीज सुनी ना, उनको विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या। पंडित ने पूछा कि तू परेशान क्यों कर रही है, तू चाहती क्या है। उस ऊर्जा ने ये बोला मैं कुछ नहीं चाहती, मेरे को आदित्य से शादी करनी है। पंडित ने बोला तू पागल हो चुकी है क्या, आदित्य की पहले शादी हो चुकी है मोनिका के साथ। उसने बोला मैं कुछ भी नहीं जानती, अगर आप लोग सब अपनी भलाई चाहते हो, अगर आप चाहते हो आदित्य जिंदा रहे, ये लड़की मोनिका जिंदा रहे, इसे घर वाले जिंदा रहे, तो मेरी आदित्य के साथ शादी करवा दो, मुझे मुक्ति प्रदान हो जाएगी। अब पंडित ने ना कई तरह के मंत्र ट्राई किए, कई तरह की पद्धतियां ट्राई करी, लेकिन ना मोनिका हंसती जा रही थी। उसने बोला कि तू पागल हो चुका है क्या, कई तरह के घोड़ियों ने, तांत्रिकों ने सब कुछ ट्राई कर लिया, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। तुझे सच में लगता है इस देवी के यहाँ पे तू कुछ करेगा और मैं चली जाऊंगी? अगर तू अपनी भलाई चाहता है ना, तो मेरी शादी करवा दे, वरना कोई भी नहीं बचेगा, सब मर जाएंगे। अब जब कोई भी तरह के मंत्र से, किसी भी तरह के तंत्र से शीतल मोनिका का शरीर नहीं छोड़ रही थी ना, तो पंडित हार गया। उसने गांव वालों से बात करी, आदित्य से बात करी। सबने ये डिसाइड किया कि अगर इस ऊर्जा की, इस आत्मा की आखिरी इच्छा यही है ना, तो हम इसी मंदिर में अभी की अभी
शीतल की और आदित्य की शादी करवाएंगे, लेकिन हमको एक वचन चाहिए कि आज के बाद ये ऊर्जा, ये आत्मा कभी भी ना मोनिका को, ना आदित्य को, या फिर किसी भी गांव वाले को ना दिखाई देगी, ना परेशान करेगी। पंडित ने शीतल से वचन लिया, शीतल ने वचन दिया कि आज के बाद ना मैं किसी को परेशान करूंगी, ना किसी को दिखाई दूंगी। सबने कहा ठीक है। सब लोगों ने शादी की तैयारियां करी। उसी मंदिर में उसी टाइम अग्नि प्रज्वलित की गई। आदित्य की और मोनिका की उसी मंदिर के अंदर शादी हुई। जैसे ही 7वां फेरा खत्म हुआ ना, मोनिका ने आदित्य को गले लगाया और तेजी से चीखी और मोनिका बेहोश हो गई। अब उस रात के बाद शीतल की आत्मा मोनिका को, आदित्य को या किसी भी गांव वालों को न कभी महसूस हुई, न कभी दिखाई दी। अगर आपके पास भी मोनिका की स्टोरी की तरह कोई हॉरिफाइंग या फिर पैरानॉर्मल स्टोरी हो तो आप हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जब तक के लिए कीप लविंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।